जैसा कि आप लोगों को मालूम था कि रांची के जंतर मंतर यानी जयपाल सिंह स्टेडियम में झारखंड के छात्रों के द्वारा एक आंदोलन चल रहा था और वो काफ़ी टाइम से चल रहा है और बहुत शांतिपूर्वक चल रहा था। 10 अगस्त यानी कल। कल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रात के अभी बज रहे हैं 3:40। आज 11 अगस्त हो गया। 10 अगस्त का उनका विधानसभा घेराव था और छात्र बहुत शांतिपूर्वक अपनी मांगों को लेकर के आगे बढ़ रहे थे विधानसभा घेराव के लिए और काफ़ी हद तक बहुत शांतिपूर्वक वो लोग चल भी रहे थे। लेकिन बीच में होता क्या है, बीच में बीजेपी के कुछ दलाल घुस जाते हैं। कुछ दलाल घुस करके वो सभा को भंग कर देते हैं। भंग करने का रीज़न जैसे मान लीजिए रांची पुलिस के द्वारा बैरिकेड वगैरह लगाया गया था और प्रोटेस्ट को रोकने के लिए बैरिकेड वगैरह किया गया था। लेकिन कुछ बीजेपी का दलाल घुसते हैं, उसमें कुछ बीजेपी का नेता घुस करके उस बैरिकेड को तोड़ देते हैं और पुलिस के साथ हाथापाई करते हैं और पथराव करते हैं। जिसके कारण रांची प्रशासन, रांची पुलिस मजबूर हो जाती है लाठी चलाने के लिए, लाठीचार्ज करने के लिए। रांची पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस भी छोड़े गए और वाटर कैनन का भी यूज़ किया गया। लेकिन इन गुंडों का हौसला देखिए और हिम्मत देखिए कि रांची पुलिस जो बैरिकेड लगाए थे, प्रशासन जो बैरिकेड लगाया था या जिस तरह से वो भीड़ को काबू करने के लिए जगह-जगह पे बैरिकेड किया गया था, वो बीजेपी के दलाल, बीजेपी के नेता लोग तोड़ देते हैं। तोड़ करके वो विधानसभा की ओर बढ़ चलते हैं और कहीं हद तक वो लोग इस मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं, बैरिकेड तोड़ करके विधानसभा तक चले भी जाते हैं। अब देखिए, कल तक बीजेपी जो नीट पेपर में खामोशी, चुप्पी लेकर के बैठे हुए था, आज वो जीपीएससी के पेपर में जो झारखंड में रांची में प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें अचानक से ना एंट्री उनका होता है और अपने दलाल को भेजते हैं। यहाँ तक कि बंगाल से भी लोग आए हैं, बिहार से भी लोग आए हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। वो शामिल होने के लिए नहीं आए, उनको शामिल किया गया है ताकि वो किसी तरह झारखंड सरकार को बदनाम कर सके और हेमंत दादा को कुर्सी से हटा दें। तो उनका मंसूबा जो है यहाँ पे वो कामयाब होने वाला नहीं है। हम लोग हेमंत दादा के साथ है, झारखंड सरकार के साथ है और बीजेपी को अब यहाँ पे हम लोग दोबारा झारखंड सरकार को बदनाम करने की ये लोग पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। हम छात्र के साथ हैं। हम छात्र के भविष्य को बर्बाद होना नहीं देना चाहते। लेकिन छात्र की भविष्य भी कौन बर्बाद कर रहा है? ये आप देखिए, बीजेपी सरकार। नीट पेपर, खामोशी, जीपीएससी, खामोशी। अचानक आप बीजेपी के कुछ गुंडे भेजते हैं उस भीड़ पे और उपद्रव मचाते हैं उस भीड़ पे। पुलिस के साथ हाथापाई करते हैं, बैरिकेड को तोड़ा जाता है और विधानसभा तक घुस जाते हैं। अब अचानक से ना बीजेपी का एक ऐलान आता है रांची में कि 11 अगस्त को झारखंड बंद रहेगा। झारखंड बंद होने का रीज़न क्या है? लड़ाई छात्रों का था और सरकार का था। आप तो छात्र नहीं हैं। आप अगर छात्र के लिए इतना सोचते तो नीट पेपर, जीपीएससी वगैरह जो अगर ये लीक पेपर होती है, तो उस समय आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आप नीट पेपर पे इतना खामोशी क्यों